ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 29 मई 2025। वरदान है, वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भवन। वाइसलेस नहीं है तो तीनों लोगों का अनुभव हम नहीं कर सकते हैं क्या? तो बाबा कहते हैं, जितना आपके मन में विकार नहीं है, पवित्र हो, उतना बाबा के साथ का अनुभव आप कर सकते हो। जैसे आप जानते हैं, किसी के साथ आप फोन पर बात करेंगे, बारिश नहीं है, हवा नहीं है, तो क्लियरली आपको सुनाई देता है उस साइड में जो भी आत्मा आपसे बात कर रहा है। ऐसे ही हम सभी बच्चे संगम युग में हैं ना। कोई भी हम लोकों में रहे, भले परम धाम में या सूक्ष्म वतन में या मूल वतन, संगम में रहना इसका मतलब मन बुद्धि से मैं बाबा के साथ में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सदा भगवान के साथ बातें करते रहो, ऐसा नहीं है। कभी कभी बाबा आपको शक्ति भी देता है, आपने नहीं किया तो भी बाबा कहते हैं, आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो बाबा का डायरेक्शन मिलता है, बच्चे ऐसे करो। कभी कभी बाबा का प्रोटेक्शन भी मिलता है, लेकिन बाबा के साथ में रहना इंपॉर्टेंट है ना। एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में रहता है, कभी कभी माँ प्रोटेक्शन भी करती है, किस करती है, प्यार करती है, दूध देती है, बहुत कुछ करती है, लेकिन उस समय वो बच्चा अपने मन को भगा वो माँ के साथ रखना चाहिए ना। वो टेलीविजन देख रहा है, टीवी देख रहा है और सीरियल देख रहा है, मोबाइल में बिजी है, हाथ में कुछ आइटम लेकर खा रहा है, तो माँ का जो प्रोटेक्शन है, प्यार है, पालना है, वो अनुभव नहीं कर सकता है ना। यही बात बाबा ने कहा, वाइसलेस शक्ति, कोई भी इच्छा न रहे, कोई विकार न रहे, ऐसे प्योर आत्मा बनकर आप रहेंगे तो सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन क्या है? कभी कभी हमारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि हम बाबा को अपनी समस्याएं कहते हैं, लेकिन बाबा का आंसर नहीं मिलता है। हम बात करते हैं, बाबा का आंसर नहीं मिलता है। देखिए, मुरली द्वारा आंसर मिलना वो बात अलग है, वो तो स्थूल में मिला। ज्यादातर हम बच्चे अपने मन से बात करते हैं ना बाबा के साथ। बाबा ऐसा है, क्या करे क्या नहीं करे, ठीक है कि गलत है, करूं कि नहीं करूं। जब सूक्ष्म मन बुद्धि से आप भगवान के साथ व्यवहार कर रहे हो, बातें कर रहे हो, भगवान जो आंसर देता है वो आपको समझना चाहिए। तो वाइस समझ लीजिए, किसी का फोन आया है, कानों में फोन है और भोजन भी खा रहे हो, आईपीएल भी देख रहे हो, हम्म, बच्चों को पढ़ाई भी करा रहे हो, ऐसे तीन चार आइटम करते रहेंगे, यहाँ कान की तरफ अटेंशन कहाँ जाएगा? इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा का वो जो सब्जेक्ट कैच करने के लिए वॉइसलेस रखना, माना मन में कोई विकार, इच्छा, माया, रावण नहीं रहना चाहिए। तो सूक्ष्म वतन में भी बाबा से आप जो बात करते हो आंसर भी मिल जाएगा। मूल वतन में जाएंगे, वहां जो बाबा शक्ति देना चाहता है निराकार में, या आत्मा और मन बुद्धि को क्लीनिंग प्रोसेस चलता है, वो भी अनुभव होने लगेगा।
स्थूल वतन में मन बुद्धि संस्कार द्वारा शरीर रूपी साधन द्वारा जो कर्म करते हो, भले लौकिक में अलौकिक में जहां भी कर्म करते हो, उस समय में भी जो जरूरत है वो शक्ति, पालना, प्रोटेक्शन, विधि, श्रीमत, वो भी अनुभव आपको होने लगेगा। इसे बाबा कहते हैं श्रेष्ठ भाग्यवान भव। इसका मतलब तीनों लोकों में अपने मन बुद्धि को जहां भी बेचो, जिस जगह पर भगवान जो देना चाहता है वो भगवान के साथ का अनुभव आपको होता रहेगा। इसके लिए विकार से अलग रहना, स्वार्थ से अलग रहना, बाबा के साथ अपने मन बुद्धि को कनेक्शन में रखना, ये बहुत जरूरी है। आप अपने ईश्वरी जिंदगी में देख लीजिएगा, कभी हम योग में बैठते हैं, थोड़ा कुछ शक्ति का एहसास होता है, ईश्वरी सेवा में निमित्त बनते हैं, भले धन का हो, तन का हो, वाचा सेवा हो, उस समय बाबा का साथ का अनुभव होता है। लेकिन जब कर्म क्षेत्र में आते हैं, कर्म माना योग करना भी कर्म ही भी है, सेवा भी कर्म है, लेकिन लौकिक शरीर के आधार लेकर जब कर्म में आते हैं तब भगवान के साथ कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देते हैं हम, इसलिए भगवान के साथ का अनुभव नहीं होता है। दूसरे क्या होता है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, मन बुद्धि लौकिक में जाने के बाद मैलीपन हो जाता है। जब आप नेक्स्ट योग में बैठते हो तो तुरंत योग नहीं लगता है, क्योंकि उसके ऊपर गंदगी पड़ गया है, बाबा के साथ प्रोटेक्शन में नहीं रहते हो, है ना। अपने घर से निकले हो, यस, आधा किलोमीटर जाना है, एग्री, क्यों, वेजिटेबल लाने के लिए, ओके। दोपहर में 12 बजे के टाइम पर आप पैदल जा रहे हो विदाउट स्लीपर, 12 बजे में इतना गर्मी है, तो आधा किलोमीटर जाने तो क्या होता है बताओ, उसका असर पड़ेगा कि नहीं। आधा किलोमीटर वहां जाने के बाद इतना पसीना, पाँव जल रहा है, इतना मुश्किल होता है। उसके बाद अपने शरीर रूपी साधन को वो एक लेवल तक लाने के लिए पानी पीना पड़ता है, हवा डालना पड़ता है, नारियल का पानी पीना पड़ता है, इतना कुछ ट्रीटमेंट देना पड़ता है ना। वैसे ही घर से आप वेजिटेबल मार्केट के लिए एसी कार में गए तो क्या होता है, नथिंग विल हैपन। घर से जिस स्थिति से निकले थे शरीर रूपी साधन को, वहां वेजिटेबल मार्केट तक वही स्थिति रहेगा ना। यस, जिस जगह पर कार गया वहां धूप था, भले बारिश हो सकता है, मट्टी भी हो सकता है, आपने देखा भी, वहां से पास भी आप हो गए, लेकिन उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ा, है ना। ऐसे ही हर रोज अपने मन बुद्धि को, आत्मा को सदा भगवान के छत्र छाया में रखेंगे, वाइसलेस रखेंगे, तो यही प्रोटेक्शन आपको रहेगा। मन बुद्धि सदा खुश रहेगी, और जो चाहिए तो बाबा देता रहेगा। सोच लीजिएगा, एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है, क्या करता है, कुछ भी नहीं करता, चुप बैठता है। माँ ही उनसे बात करती रहती, बेटा उठे हो क्या, क्यों रो रहे हो, मच्छर काटा है, ब्रेकफास्ट दे दूं। माँ ही बात करती है, माँ की बात को वो सिर्फ रिस्पॉन्स देता है बस, और कुछ नहीं, हाँ या ना। या हम इतना भगवान से बातें करते हैं, भगवान को बीच में बात करने के लिए हमें चांस ही नहीं देते, तो बाबा का रिस्पॉन्स कहाँ से मिलेगा। वो भी बाबा की सब्जेक्ट की कनेक्टेड बात ही नहीं करते हैं, तन का, अपने संबंधियों का, ऐसे से भी बात करते रहते हैं। तो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, इसी मन को क्लीन एंड क्लियर रखना, सदा रखना, तब तीनों लोकों में सदा आपके साथ भगवान रहने का एहसास आपको होता है। वही है श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, माना। वो बच्चे सदा बाबा की गोद में रहते हैं, बाबा के डायरेक्शन के अनुसार चलते हैं, उनके लिए मैक्सिमम सारा कर्म बाबा करता है, सिर्फ थोड़े समय के लिए बाबा डायरेक्शन देता है, बच्चे ऐसे करो ऐसे करो बस।
जिन बच्चों के पास वाइसलेस की शक्ति है, बुद्धियोग बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, मन से सोचते हैं कि मैं परम धाम में हूँ, बाबा के साथ में हूँ, बाबा को देख रहा हूँ, बाबा की किरणें मेरे ऊपर गिर रहा है। कोई कोई क्या करते, बाबा की किरणें मेरे ऊपर गिर रहा है लेकिन शरीर को इमर्ज कर लेते हैं। ये सभी कहते हैं लेकिन शांति का अनुभव ही नहीं होता, सिर्फ दिख रहा है अंतर चक्षु से। नहीं तो क्या करते हैं, आगे जो डूम है, रेड लाइट है, पीस ऑफ माइंड चैनल है, उसके तरफ हम देखते ही रहते हैं, लेकिन परम धाम में आत्मा में जो परमात्मा का सप्त गुणों का शक्तियों का अनुभव होना चाहिए वो नहीं होता। इसलिए वहां लंबे समय में आपको रहने का मन नहीं लगता है, तुरंत नीचे आ जाएंगे। ठीक है, फिल्म थिएटर में जाओ, फिल्म ऑन ही नहीं तो क्या होता है, बाहर कुछ खाने के लिए लेकर आए, ये तो मन में आता है। जिस जगह पर जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो उसके लिए मन बुद्धि को ऐसे प्रिपरेशन नहीं करते हैं ना, वहां के माहौल जो है उस माहौल को कैच नहीं करते हैं। परंदा में बातें नहीं करना चाहिए, सिर्फ वहां अनुभव है। वो अनुभव करने के लिए अपने मन को क्या करना है, ना क्लीन रखना है ना। अभी देखो, भोजन खाने के टाइम पर क्या करता है, कुछ कर्म करना पड़ता है। भोजन बनाओ, हाथ से ले लो, मुख के अंदर डालो, उसको चबाओ, जीभ के ऊपर रखो, टेस्ट देखो, उसको अंदर भेजो, इतना सभी करना पड़ता है, राइट। वही एसी के नीचे बैठे हो, कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी वो कर रहा है, सिर्फ अटेंशन रखो। कुछ भी नहीं करना, ना एसी को देखना, ना बातें करना, एसी किस कंपनी का है ना सोचना, सिर्फ एक्सपीरियंस है ना। इसे जब परंधा में अपने मन को रखते हो और सिर्फ एक्सपीरियंस होते हैं, सूक्ष्म वतन में गए, वहां क्या करना वही करना, जैसे आप लोग जानते हो अपने घर में भी दो तीन रूम रहता है ना। हॉल में क्या करना है, सीरियल देखना है। हम्म? और जब रसोई में जाते हो क्या करना है, भोजन बनाना है, राइट। बाथरूम में क्या करना है, शरीर को नहलाना है। बेडरूम में क्या करना है, सोना। तो किस जगह पर आप जाते हो ना, आप सोच लीजिए उसके साथ ही कनेक्ट हो जाते हो, राइट। हॉल में गए, हॉल में जो कर्म है उसके साथ कनेक्ट। रसोई में गए, रसोई का कनेक्ट। रसोई से बाहर आते उससे डिस्कनेक्ट, और जहां गए उसके साथ कनेक्ट। इधर का उधर, उधर का इधर तो नहीं लेकर जाते हैं ना, वो तो अनुभव है ना आपके पास। तो वैसे ही जब वाइसलेस आत्माएं रहते हैं, परंधाम में मुझे क्या करना है, उसके हिसाब से अपने मन बुद्धि को रेडी करता हूं। इस सब्जेक्ट में हमारे माताएं बहनें लोग तो बहुत होशियार है। कैसे, जहां भी शरीर को लेकर जाने उसके अनुसार अपने शरीर को रेडी करके जाता है। हम भाई लोगों के लिए क्या है ना, सुबह से शाम तक कहाँ भी जाओ एक ही ड्रेस, तो चेंज, हम चिंता भी नहीं करते कि हम कहाँ जाना है, कहाँ गए, फोन आ गया किसी, कोई मर गए हैं उनका दफन का कार्य करने के लिए, चलो। शादी में जाना है, चलो, ड्रेस चेंज करने का बात ही नहीं है। लेकिन बहनों, नहीं 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 नहीं, मुझे अभी घर जाना है, क्यों ड्रेस चेंज करना, क्यों नया ड्रेस डालते हो इसीलिए तो चेंज करना पड़ता है ना। ड्रेस डाला ही नहीं तो चेंज करने का बात ही नहीं होता है ना। इसलिए ऐसे बच्चे उस जगह पर, माना बाबा का क्या कहते हैं, बच्चे देखो, जहां भी आप भगवान के साथ कनेक्ट होना चाहते हो ना, वहां माया नहीं रहना चाहिए। अयोध्या में राम थे, रावण नहीं थे। लंका में रावण थे, राम नहीं थे। लेकिन अयोध्या के राम को वहां लंका में जाना पड़ा क्योंकि सीता को लेकर आने के लिए, है कि नहीं। तो स्थूल वतन में राम को, परंधाम को आना पड़ता है। भले सीता लंका में गई लेकिन किसको याद कर रही थी, रामा को याद कर रही थी ना। इससे आप भी यहां बैठकर अपने मन बुद्धि को ऐसे चक्कर हो, यस, सूक्ष्म वतन में गए, एक्चुअली क्या है ना, सूक्ष्म वतन वाइट ऐसे कुछ नहीं है। ऐसे कुछ विजन करने का कोई जरूरत नहीं, मेरा अनुभव मैं आपको कह रहा हूं, और किसी का कमेंट्स नहीं है। अभी समझ लीजिए मैं बाबा से बात कर रहा हूँ, टक से मन बुद्धि से बात कर रहा, आंसर मिल जाएगा बस। सूक्ष्म वतन है, ब्रह्मा बाबा है, बाबा आगे पीछे नहीं।
अभी किसी से फोन कर बात करते हो, उनका जो बात सुनते हो ना, उसका शरीर को इमर्ज करने का जरूरत है क्या? उनको देखने का जरूरत है क्या? नहीं। उन्होंने जो वॉइस दिया वो कैच कर दिया तो हो गया ना, वो क्या कह रहे हैं। तो मन बुद्धि से आपको जो भी बात करना है, पट से बाबा ये ऐसे क्या है, बाबा की तरफ कहने का भी जरूरत नहीं। स्पेशली मुझे ये अनुभव है, जब ईश्वरी ज्ञान सुनाने का बात रहता है, बाबा की तरफ थोड़ा सा मन बुद्धि रखा, टक से बाबा आंसर दे देगा, उसमें सीक्रेट मीनिंग क्या है बता देगा। और कभी कभी कोई डिसीजन लेना है, कोई कोई आत्माएं फोन करते हैं, भाई जी ये समस्या है, ये क्वेश्चन, उसका आंसर क्या है, थोड़ा सा अटेंशन, 1 सेकेंड बाबा की तरफ, बाबा ऐसे कहते, टक से आंसर मिल जाता। उसको कुछ इमर्ज करने का जरूरत नहीं। आप फॉर एग्जाम्पल, आप रसोई में जाते हो, भोजन बनाते हो, क्या दीवार देखते हो क्या? स्टोव देखते हो क्या? वहां कोई बर्तन देखते हो ना? जो आप कर्म करना है उसकी तरफ देखते हैं ना। बाकी का सभी साधन, आपके बाजू के घर, उस रूम में और कौन है क्या है, उससे आपको क्या लेना देना? जो करना है वो करो ना, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं इसके लिए मन को वॉइसलेस रखना, माना अब कब सभी से अपना मन बुद्धि को डिस्कनेक्ट करके स्थूल वतन में, मूल वतन में, परमधाम में परमात्मा के साथ कैसे मुझे कनेक्ट करना है, वो अनुभव आपके पास रहना चाहिए। तो कनेक्टेड, वो संबंधित जो वतन में जो आपको देना चाहिए वो बाबा देता रहेगा। एक छोटे से बच्चे को माँ बाथरूम में लेकर जाएगी तो क्या करेगी? सिर्फ नहलाने का ही काम। बेडरूम में लेकर जाएगी तो सुलाने का ही काम, वही काम करते हैं ना, उन दोनों के बीच में वही चलता है ना। तो ऐसे ही बाबा कहता है, ये तीनों लोकों में बाबा के साथ आपको क्या करना, बाकी लोगों के साथ क्या करना वो भगवान नहीं कह रहे हैं। तो ऐसे मेरे साथ कनेक्शन में रहना चाहिए, तो बाकी सभी से अपने मन बुद्धि को हटाओ, सिर्फ मेरे तरफ रखना। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। जब सूक्ष्म वतन में जाते हो इसके पास, बाप दादा के पास, तब बाबा के साथ सारा संबंध हो, ऐसा नहीं सिर्फ पिता बनकर नहीं जाना, फ्रेंड के रूप में जो भी चाहिए वो सब लेकर जाना, क्योंकि किस समय बाबा के साथ कैसे व्यवहार करना पड़ता है पता ही नहीं चलता है। मैं भी देखता हूँ, कभी कभी हम बाबा के पास जाते हैं ना, स्टूडेंट बनकर जाते हैं, कभी खेलने के लिए भी जाते हैं, कभी कभी बाबा मुझे थप्पड़ भी लगाता है, प्यार भी करता है, बहुत कुछ करता है, तो सभी के लिए रेडी करके जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीरियसली होकर जाते हैं, नहीं, कभी कभी सीरियस डिस्कशन चलता है, बहुत कुछ चलता है, लेकिन विजन नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस होता है कि बाबा ऐसे ऐसा है। कभी कभी हम कुछ काम के लिए जाते हैं, लेकिन भगवान और हमको और कुछ देता है कि माना ये करो करके कुछ आइडियाज देते हैं, विधि बताते हैं। इसीलिए बाबा के ने क्या कहा, सारे संबंधों का सार वाली महीन याद, बाबा ने क्यों कहा? कभी कभी हम क्या करते हैं, एक ही मन को लेकर इस क्वेश्चन को मुझे आंसर लेने के लिए वहां जाना है, बाकी साथ हम करेक्ट नहीं होते। नहीं, जब जाते हो एवर रेडी बनकर जाना। अभी समझ लीजिए, आप बहुत अच्छा कपड़ा पहनकर किसी की शादी पर, क्या कुछ फंक्शन पर आप गए हैं, क्यों गए हैं? फंक्शन अटेंड करने के लिए, यस। वहां गए, तुरंत वहां कुछ सेवा है, झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का, नहीं 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 नहीं, मैंने तो बहुत अच्छा कपड़ा पहन कर आए हैं, हम ये नहीं करते, ऐसे नहीं करना चाहिए ना। जो जरूरत है वो करने के लिए एवर रेडी रहना चाहिए ना, है ना। इसी बाबा कहते जब मेरे पास आते हो ना, सारे संबंधों का सार लेकर आना, तो जिस संबंध में मैं आपको जो देना चाहता हूं उसको ले लेना। आपके एक्सपेक्टेशन कुछ भी हो, हम कभी कभी रिश्तेदार के घर में, फ्रेंड के घर में या आजू बाजू घर में जाते हैं, कुछ काम के लिए जाते हैं, वो कुछ भोजन देते, गिफ्ट देते तो लेकर आते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, उनके घर में कुछ खाने के लिए जाते, वो लोग कुछ काम कह देते, ये करो वो करो करके आना पड़ता है ना। तो अपने को समय के अनुसार मोल्ड करना पड़ता है। कभी कभी देखिएगा, आप बहुत गुस्से से जाते हो, रोते हुए जाते हो बाबा के पास, और बाबा आपको डांस करा के खुशी में भेज देता है। कभी कभी खुशी से डांस करके जाते हो, एजुकेशन दे के, बच्चे देखो आपने एक गलती किया करके रो कर आ जाते हो।
ऐसा वेराइटी चलता है, तो बाबा का प्लानिंग कैसा रहता है आपको मालूम नहीं रहता है, लेकिन सबके लिए आपको एवर रेडी होना पड़ता है, उसके अनुसार अपने को मोल्ड करना पड़ता है। यही सबसे पावरफुल तार है, इसके बीच में माया इंटरफियर नहीं कर सकती है। आपका मन बुद्धि क्लीन एंड क्लियर है तो माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है, कभी कभी हमको आंसर मिलता है, कोई अलग कोई से आ रहा है करके पता चलता है, लेकिन वो बाबा ही दे रहा है या माया दे रही है या मेरा मन दे रहा है या इविल सोल दे रहे, वो डायग्नोसिस कैसे करें, पता नहीं चलता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा के साथ क्लीन एंड क्लियर बुद्धि रहना चाहिए। कोई कोई माताओं को मालूम है अपने पति के साथ रहते 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 उनका जो नेचर मालूम रहता है, उसके प्रति और किसी ने कहा वो मानते नहीं है, नहीं। अभी समझ लो अपने पति का हैंड राइटिंग उनको मालूम है, किसी ने लाकर दे दिया, ये देखो ये आपका बेटी ने पति ने दिया, वो मानती नहीं है मेरा पति का हैंड राइटिंग नहीं है। इस लैंग्वेज में वो नहीं लिखते हैं, इस स्टाइल में नहीं लिखते हैं, वो जो लिखते हैं ना विथ रिस्पेक्ट लिखते हैं, है ना। उनको पता रहता है। इसे जितना भगवान के साथ में रहते हो, भगवान आपको क्या देना चाहता है वो आपको क्या होता है पता चलता है। इसीलिए भगवान के साथ लंबे समय तक रहना वो बहुत जरूरी है। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वाइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। माना बाबा के साथ बातचीत करना, बाबा से कुछ इंफॉर्मेशन लेना, वो अनुभव करने के लिए मन को क्या करो वाइसलेस। एक बात याद रखिएगा, सूक्ष्म वतन का रौनक मना सूक्ष्म देवता बन जाओ, उड़ो खेलो, ये नहीं है, वो बात नहीं है। सूक्ष्मोत्तर का रौनक माना हाँ बाबा के साथ बातचीत करना, समस्या का समाधान लेना, विधि को लेना। ऐसा लगना चाहिए बाबा ही आपसे बात कर रहा, आपने एक क्वेश्चन पूछा तुरंत आंसर, क्वेश्चन आंसर आ रहा, खेल रहे हो कूद रहे हो, सब कुछ होना चाहिए। बीच में कुछ डाउट्स या माया इंटरफेयर हुआ है करके मन में थोड़ा सा भी कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। इसके लिए वो अनुभव करना है तो अपने मन को सारे विकार से दूर करो मना तीनों लोगों का, सारे चीजों के साथ, संस्कार के साथ, अपने पाठ के साथ और सेवा के साथ भी मन को डिटैच रखना, सिर्फ परमात्मा की तरफ अटेंशन रखना। कितनी सुंदर बात है। जब छोटेपन में फिल्म देखने के लिए जाते थे, 2.5 आवर फिल्म देखकर आते थे, कहते थे कि क्या कहानी क्या है। छोटे बच्चे भी उस कहानी को उस फिल्म को आधा घंटा 1 घंटा एक्सप्लेनेशन करते थे, है ना। वही स्कूल में गए, आज टीचर ने क्या सिखाया, 1 मिनट में खत्म। क्यों? अटेंशन उसमें नहीं है ना। फिल्म देखने के टाइम पर कितना कंसंट्रेशन लेवल रहता है। तो मैं भी कभी कभी देखता हूँ, जब कुछ ईश्वरीय सेवा करने के लिए निमित्त बनते हैं, बाबा के पास क्वेश्चन पूछते तो 1 सेकंड का बाबा का आंसर मिलता है, लेकिन उस 1 सेकंड 1 आवर एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। ये बाबा सिखाते हैं बच्चे देखो ये ऐसा है, विथ एग्जाम्पल विथ एक्सपीरियंस वो क्या है, हम आप लोगों को कहना पड़ता है। तो ऐसे सूक्ष्म वतन का जो रौनक है वो आपको अनुभव होना चाहिए कि ये जो सुख में अनुभव कर रहा हूँ बाप दादा के साथ में कर रहा हूँ। इसलिए वाइसलेस शक्ति मन उस समय आपका मन और कहाँ भी नहीं जाए। देखो भीम में अहम भाव था, इसलिए श्री कृष्ण जी साथ में थे, फिर भी उनका आशीर्वाद नहीं लिया। जब उनको अपजय होने लगा तब उन्होंने श्री कृष्ण जी की तरफ आंखों से देखा, उससे इशारा मिला। वो जो इशारा सिर्फ भीम जानते थे और कृष्ण जी जानते थे और कोई नहीं जानते थे। ऐसे ही आपको कौन सपोर्ट कर रहा है आप जाने, आपका बाप जाने, और किसी को पता नहीं चलता है। इसलिए बाबा कहते ऐसे बच्चों के साथ मैं सदा रहता हूं, लेकिन मेरे बच्चे मेरे तरफ देखते ही नहीं ना, क्या करें। अभी इशारे से बाबा का सहयोग लेने का समय आया है। स्लोगन, किसी व्यक्ति वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना। ये बाबा के साथ जिंदगी
करते हैं, है ना। अभी जो ऊपर के लिए बाबा का जो वरदान है उसका कंटिन्यूएशन है स्लोगन। हम बाबा के साथ कुछ कहते हैं, आंसर नहीं मिलता, उसका मतलब क्या है? एक छोटा बच्चा भले माँ की गोद में है, लेकिन मोबाइल से खेल रहा है, कुछ खा रहा है, टीवी देख रहा है, तो माँ क्या कहती है समझ में नहीं आता है ना। ऐसी ही जब हम बाबा के पास जाते हैं, कोई व्यक्ति को जा लेकर जाते हैं, वस्तु को लेकर जाते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्शन रहता है, योग के लिए बैठते हैं तो वही याद आने लगते हैं। नाम, मान, शान, घर, पैसा, बिल्डिंग, सब आने के कारण बाबा जो कह रहा है हमको हमको समझ में नहीं आता है। उसमें आकर्षित होना, इसका मतलब ऐसे बच्चों के साथ मैं नहीं रहता हूँ। कंपेनियन, है ना। ऐसे आप बाबा के साथ अलग हो गए हो। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, आपने योगेश भाई को अपना घर में बुलाया, ठीक है, हॉल में बैठे हैं, ठीक है, योगेश भाई अकेले बैठे, ठीक है, आप अपने काम में बिजी हो, किसी का फोन आया उनसे बात कर रहे हो और कुछ कर रहे हो, उनसे बात ही नहीं कर रहे हो, तो योगेश भाई वहां रहेगा कि नहीं रहेगा? फिजिकली हो, फिजिकली हो, आपके घर में भी है, ठीक है, वो योगेश भाई का वो भोजन भी दिया है, लेकिन बात ही नहीं कर रहे हो, तो वहां रहेंगे क्या? संकल्पों से आपने तलाक दे दिया। सिर्फ मुख से बाबा बाबा है, फोटो है, सब कुछ है, लेकिन संकल्प से बाबा के साथ कनेक्शन नहीं है। तो संकल्प में बाबा के साथ न रहने के कारण बाबा के इशारे को आप समझ नहीं पाते हो। इतनी सुंदर बात है, जब बाबा के पास जाते हैं ना, अकेले नहीं जाते हैं, ये सभी साधन लेकर जाने के कारण भगवान आपको क्या कहना चाहते हैं, ओ आपको समझ नहीं पाते। याद रखिएगा, जब लौकिक में स्थूल रूप में एक छोटा बच्चा माँ की गोद में जाता है, क्या अपने फ्रेंड को लेकर जाता है क्या? अपने पत्नी को लेकर माँ की गोद में जाता है क्या? अपनी कार लेकर जाता है क्या? कंप्यूटर लेकर जाता है क्या? नहीं है ना। वो सभी छोड़कर सिर्फ शरीर रूपी साधन को लेकर जाता है वो, है कि नहीं? ऐसे जब भगवान के पास जाते हो सिर्फ आत्मा बनकर जाओ ना, बाकी कुछ लेकर मत जाना, तब माँ का इशारा पता चलता है। लेकिन हम भगवान के पास जाते, कंप्यूटर दे दो, बिल्डिंग दे दो, कार दे दो, चीज उस व्यक्ति को ये दे दो, इसको ये दे दो, ये मांगते रहते हैं। इसलिए बाबा का इशारा हमको समझ में नहीं आता है। इसलिए बच्चे ज्यादा समय अपने बाप को दे देना, बाबा से ही बातें करते रहना, ठीक है। अब शांति।